सर्दी का खौफनाक जिन। बहुत पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों और जंगलात के बीच आबाद था। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। गर्मियों में पहाड़ सब्जा ओढ़ लेते और बहार का समा होता, लेकिन सर्दियों में ये गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता। लोग सर्दियों का खैर मकदम करते, मगर हर कोई जानता था कि ये मौसम अपने साथ एक खौफनाक राज लेकर आता है। इस गांव के करीब एक घना जंगल था जिसे सब खौफ और हैरत के साथ देखते थे। लोगों का कहना था कि इस जंगल में एक खौफनाक जिन रहता है जिसे सर्दी का जिन कहा जाता है। ये जिन सर्दियों में ज्यादा ताकतवर हो जाता और जंगल के करीब जाने वालों को नुकसान पहुंचाता। खौफ की कहानी। सर्दी के जिन के बारे में गांव में अजीबो गरीब कहानियां मशहूर थी। बुजुर्ग कहते थे कि वो जिन इतना बड़ा है कि इसका साया पूरे गांव पर पड़ सकता है। इसकी सांसों से इतनी ठंडक निकलती है कि कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चों को हमेशा नसीहत की जाती, कभी जंगल के करीब मत जाना, वरना सर्दी का जिन तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हें बर्फ का पतला बना देगा। ये कहानियां सुनते ही बच्चे कांपने लगते और वादा करते कि वो कभी जंगल के करीब नहीं जाएंगे। लेकिन 3 बच्चे अली, सारा और हसन बहुत बहादुर और तजस्सुस पसंद थे। वो हमेशा सोचते कि आखिर ये जिन कौन है, क्या वाकई वो इतना खतरनाक है जितना लोग कहते हैं। बच्चों का मंसूबा। एक दिन अली ने अपने दोस्तों से कहा, हमें जंगल जाकर देखना चाहिए कि ये सर्दी का जिन हकीकत में है भी या नहीं। शायद ये सब कहानियां झूठ हों। सारा ने कहा, मगर गांव वाले कहते हैं कि ये जिन बहुत खतरनाक है, अगर वो वाकई मौजूद हुआ तो। हसन ने अली का साथ दिया, हम इस दिन की हकीकत मालूम करेंगे। अगर वो बुरा हुआ तो हम भाग जाएंगे, और अगर वो अच्छा हुआ तो हम लोगों को बताएंगे। बच्चों ने गर्म कपड़े, टोपियां और खाने का सामान लिया और सुबह सवेरे जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल का सफर। जंगल के करीब पहुंचते ही सर्दी बढ़ने लगी। दरख्तों की शाखें बर्फ से ढकी हुई थी और हवा में एक अजीब खामोशी थी। बच्चे आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ सर्दी शदीद होती गई, लेकिन उनके दिलों में जिनकी हकीकत जानने का अज़्म था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गार नजर आई। गार के मुंह से नीली रोशनी निकल रही थी और वहां से बर्फानी हुआ का एक झोंका आया जिसने बच्चों को झंझोड़ कर रख दिया। हसन ने कहा, यही सर्दी के जिन का ठिकाना होगा। जिन से मुलाकात। तीनों बच्चे हिम्मत करके गार के अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर हैरत अंगेज था। बर्फ के सुतून चमक रहे थे और दरमियान में एक बहुत बड़ा जिन बैठा था। वो जिन खौफनाक नजर आता था। इसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी और उसके हाथ बर्फ की तरह सफेद थे। जिन ने गरजदार आवाज में कहा, कौन हो तुम और मेरे गार में क्यों आए हो? अली ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम ये जानने आए हैं कि आप लोगों को क्यों डराते हैं। जिन ने अपनी खौफनाक आवाज को नरम किया और कहा, मैं लोगों को नहीं डराता। असल में लोग मेरी बात समझे बगैर मुझसे डरते हैं। मैं इस जंगल में रहता हूं ताकि बर्फबारी को काबू में रख सकूं। अगर मैं ये ना करूं तो गांव में इतनी ज्यादा बर्फबारी हो जाएगी कि लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। लेकिन लोग मुझे बुरा समझते हैं। सच्चाई जानना। बच्चों ने जिन की बात गौर से सुनी। सारा ने कहा, अगर आप बुरा नहीं हैं तो गांव वाले आपसे क्यों डरते हैं? जिन ने अफसोस से कहा, मेरा कद बड़ा है, मेरी आवाज खौफनाक है और सर्दियों में मेरी ताकत बढ़ जाती है। लोग मेरा चेहरा देखकर ही खौफजदा हो जाते हैं, हालांकि मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बच्चों को जिन की बात पर यकीन आ गया। हसन ने कहा, हम गांव वालों को सब कुछ बताएंगे और उनकी गलत फहमी दूर करेंगे। गांव वालों को कायल करना। बच्चे गांव वापस आए और जिनकी कहानी सुनाए। पहले तो गांव वालों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो कहते थे, ये सब झूठ है। जिन हमेशा से हमारे लिए खतरा रहा है।
لیکن جب بچوں نے اپنی بات کو بار بار سمجھایا اور ان کی بہادری دیکھی تو گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنگل جا کر جن سے ملیں گے۔ گاؤں والوں کی ملاقات۔ اگلے دن گاؤں کے کچھ لوگ جنگل گئے اور جن کے غار میں پہنچے۔ جن نے ان کا استقبال کیا اور ان سے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تو اس سردی کو قابو میں رکھتا ہوں تاکہ تم محفوظ رہو۔ گاؤں والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے جن سے معافی مانگی۔ جن نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ گاؤں کی حفاظت کرے گا اور سردی کو قابو میں رکھے گا۔ سردی کا جشن۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ہر سال سردی کا جشن منایا جانے لگا۔ لوگ برف کے آدمی بناتے، آگ کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سناتے اور سردی کے جن کو مدعو کرتے۔ جن بھی خوشی سے جشن کا حصہ بنتا اور بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں بغیر جانے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات جو چیز ہمیں خوفناک لگتی ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ ہمت اور دوستی کے ذریعے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔